नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ वर्तमान स्थिति में जिस तरह से सदन चल रहा है और सदन में विपक्ष का जिस तरह से व्यवहार रहा है। सदन आज बिल्कुल भी नहीं चला। सुबह 11 बजे जब सदन चला तो विपक्ष के हंगामे की वजह से 2 बजे तक स्थगित करना पड़ा और फिर जब 2 बजे फिर सदन बैठा तो विपक्ष के हंगामा करने की वजह से कल 11 बजे तक सदन को स्थगित करना पड़ा। वजह थी हिडनबर्ग की उस रिपोर्ट जो अदानी समूह के लिए की गई थी। कुछ समय पहले हिडनबर्ग ने, अमेरिका के एक अखबार हिडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी थी अदानी समूह के लिए कि फर्जी तरीके से उन्होंने इन्वेस्टमेंट करके लोगों के अपने शेयर की वैल्यू को बढ़ाया है। विपक्ष का हंगामा था कि 4 लाख करोड़ रुपए पब्लिक के डूब गए हैं। विपक्ष का यह हंगामा पूरी तरह से बेकार है, अनावश्यक है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि इस तरह का किसी भी तरह का पब्लिक का पैसा बाजार में डूबता नहीं है। हाँ, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। एक चैनल पर मैं अभी बहस देख रहा था और राज्यसभा के सांसद जो कभी टिकट ब्लैकमेल करते थे सिनेमा घरों में, वो इस तरह से बोल रहे थे जैसे पूरा देश बर्बादी हो गया है, मोदी जी ने सब कुछ लुटा दिया है। 4 लाख करोड़ रुपए का पब्लिक का डूब गया है। अदानी समूह का ये बात सही है कि 9 लाख करोड़ रुपए से उनकी जो शेयर की वैल्यू थी या उनका जो वैल्यूएशन था वो 9 लाख करोड़ रुपए से लेके 6.5 लाख 7 लाख करोड़ रुपए आ गया है। अब यहाँ पैसा डूबता कैसे है या आता कैसे है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट है तो जब 4 लाख करोड़ रुपए निकलेगा तो एफडीआई निकलेगी, कुछ जो प्रॉफिट वाले शेयर्स होंगे वो लोग अपना बेच के निकल जाते हैं। लेकिन किसी ने शेयर बेचा होगा तो किसी ने खरीदा भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि शेयर बिक गया है तो कहीं किसी ने, जिसने बेच दिया है वो पैसा, जिसने बेचा है और जिसने खरीदा है कहीं ना कहीं तो बाई सेल हुआ है। अब आते हैं कि इसमें पब्लिक का पैसे कहाँ से डूब गया। इसमें इन्वेस्टमेंट एलआईसी और एसबीआई का, वो सांसद महोदय या विपक्ष कह रही है कि एलआईसी का पैसा डूब गया है और मोदी जी ने उसको बिना कहे एलआईसी का इन्वेस्टमेंट करवा दिया या एसबीआई ने कर दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 30 तारीख का शाम का स्टेटमेंट है कि उन्होंने अदानी समूह में 28,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे अदानी समूह में, जिसकी वैल्यू 30 तारीख को जब बाजार क्रैश हुआ तो उसकी जो वैल्यू थी वो वैल्यू हुई 60,000 करोड़ रुपए। 30 तारीख के पहले उनकी वैल्यूएशन थी 88,000 करोड़ रुपए, वो 28,000 रुपए की, यानी 60,000 करोड़ रुपए का उनका प्रॉफिट था। आज की तारीख में उनकी जो वैल्यू है वो 60,000 करोड़ रुपए है एसबीआई के उन शेयरों की, उस अमाउंट की। तब भी 32,000 करोड़ रुपए एसबीआई आज प्रॉफिट में है। और जब 32,000 करोड़ रुपए कोई प्रॉफिट में हो तो वो उस पैसे को कैसे निकालेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट में चल रहा अभी। अब एलआईसी का वही है कि उन्होंने कोई शेयर 1,000 रुपये या 500 रुपये में खरीदा या जो इन्वेस्टमेंट किया उसका एक शेयर्स उस कंपनी को हमेशा मिलते हैं। एलआईसी ने जितने का अमाउंट किया होगा उतने कंपनी ने उनको शेयर दिए होंगे। अब उसकी वैल्यू उस समय 400 रुपये थी, आज उसकी वैल्यू है 2,000 रुपये बाजार गिरने के बाद भी, या 1,500 रुपये। तब भी एलआईसी को प्रॉफिट हो रहा, नुकसान तो हो नहीं रहा। शेयर कोई बेचता है तो कोई खरीदता है। जो शेयर्स बिकते हैं वो कहीं ना कहीं या तो खुद अदानी खरीदेंगे या कोई दूसरा खरीदेगा बाजार में। तो जो खरीद रहा है उसकी वैल्यूएशन कम हो गई। जैसे किसी ने 1,500 रुपये का कोई शेयर खरीदा और बाजार गिर गया तो उसकी वैल्यूएशन 1,300 रुपये हो गई, तो 200 रुपये का उसको घाटा हो रहा, लेकिन उसका शेयर कम नहीं हुआ। लॉस कब होता है? जब कोई कंपनी पूरी तरह से जीरो हो जाए तो कंपनी डूब गई या पब्लिक का पैसा डूब जाता है। यहाँ तो शेयर की वैल्यूएशन ही कम हो रही है। तो
ये वैल्यूएशन 1 साल बाद 6 महीने बाद रिकवरी भी हो सकती है। जैसा पिछले दिनों में आप देख ही रहे होंगे कि कई शेयर्स ऐसे थे जो 5 रुपये 10 रुपये थे, आज उनकी वैल्यू 100 रुपये भी है। तो ये कहा जा सकता है कि उसकी वैल्यू बढ़ गई है। आज इसकी वैल्यू अगर गिरी है तो कल बढ़ेगी भी। अतः आप यही कहना चाहेंगे कि असमूहिकों या विपक्ष की इस हंगामे को देख करके मार्केट से निकलना वाजिब नहीं होगा। बेहतर है अगर बाजार कोई ऐसा लगता है जिसकी स्क्रिप्ट 60% 40% भी गिर गई है तो आप उसको खरीद लीजिएगा। जो इन्वेस्टर्स बाजार गिरने पर घबरा कर निकल जाते हैं वो लॉस में रहते हैं। हमेशा बने रहिएगा बाजार में, इसका फ़ायदा आपको आने वाले समय में 4 महीने 5 महीने में मिलेगा। तो ये सब देखते हुए आवश्यक है कि आप बाजार में बने रहें। आप कोई और जानकारी लेना चाहें, मेरे नंबर 7880240199 पर आप व्हाट्सएप या फ़ोन करके हम सलाह ले सकते हैं, बता सकते हैं। बने रहिएगा, इंतज़ार करिएगा। जय हिंद, नमस्कार।